माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो आज हम जनजातीय आंदोलन में मेव किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मेवात क्षेत्र। कहाँ पर हुआ था? मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में कौन सी रियासत आती है? अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र में कौन सी रियासत आती है? अलवर और भरतपुर। और मेव जाति के किसानों ने जंगली सूरों के विरोध में ये आंदोलन किया था। यानी इस आंदोलन का कारण क्या था? मेव जाति के किसानों ने जंगली सूरों के विरोध में यह आंदोलन किया था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे यासीन खान। यासीन खान कहाँ का रहने वाला था? गुड़गांव का। यासीन खान कहाँ का रहने वाला था? गुड़गांव का। और गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा में। यासीन खान गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला था। और डॉक्टर मोहम्मद अली कहाँ का रहने वाला था? अलवर का। डॉक्टर मोहम्मद अली कहाँ का रहने वाला था? अलवर का। और तीसरा नेतृत्व था सैयद भीख नारंग। तीसरा नेतृत्वकर्ता कौन सा था? सैयद भीख नारंग। और सैयद भीख नारंग कहाँ का रहने वाला था? अम्बाला। कहाँ का रहने वाला था? अम्बाला। और अम्बाला कहाँ पर है? हरियाणा में। तो नेतृत्वकर्ता कितने व्यक्ति थे? 3। एक तो यासीन खां कहाँ का रहने वाला था? गुड़गांव का। डॉक्टर मोहम्मद अली कहाँ का रहने वाला था? अलवर का। और एक सैयद भीख नारंग, ये कहाँ का रहने वाला था? अम्बाला। और अम्बाला कहाँ पर है? हरियाणा। अम्बाला कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। कालांतर में यह आंदोलन सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया। बाद में यह आंदोलन क्या हो गया? सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया। 1 मार्च 1933 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी को अलवर का दीवान बना दिया गया। 1 मार्च 1933 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी को अलवर का क्या बना दिया? दीवान बना दिया। 22 मई 1933 ईस्वी को महाराजा जयसिंह को विदेश भेज दिया, क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक हिंसा होने लगी थी। तो सरकार ने उचित कदम उठाते हुए महाराजा जयसिंह को क्या भेज दिया? विदेश भेज दिया। 22 मई 1933 ईस्वी को महाराजा जयसिंह को विदेश भेज दिया, क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक हिंसा होने लगी थी। तो सरकार ने उचित कदम उठाते हुए महाराजा जयसिंह को कहाँ भेज दिया? विदेश भेज दिया। कहते हैं कि 1937 ईस्वी में पेरिस में महाराजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि 1937 ईस्वी में पेरिस में महाराजा जयसिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1933 ईस्वी के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने किसानों की लगभग मांगे स्वीकार कर ली। 1933 ईस्वी के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने किसानों की लगभग मांगे स्वीकार कर ली। धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। जब मांगे स्वीकार कर ली तो यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस आंदोलन के तहत महाराजा जयसिंह से अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था बनाने की मांग उठी। इस आंदोलन के तहत महाराजा जयसिंह से अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था बनाने की मांग उठी और एक संस्था और बनाई। उसका नाम था जमियत तबलीग उल इस्लाम। जमियत तबलीग उल इस्लाम। और इस संस्था की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में। कब हुई? 1927 ईस्वी में। तो 2 संस्थाएं बनी। एक तो बनी थी अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था। एक तो कौन सी संस्था बनी थी? अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था। और यह संस्था कब बनी थी? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में, 1923 में।
और दूसरी संस्था का नाम क्या था? जमीयत तबलीग उल इस्लाम संस्था। यह कब बनी थी? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में। यह एकमात्र सांप्रदायिक होने वाला आंदोलन था। अगर पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा कौन सा आंदोलन था जो सांप्रदायिक हो गया, तो मेव किसान आंदोलन। दोस्तों रिपीट करते हैं, मेव किसान आंदोलन कब हुआ था? समय क्या था इसका? 1932-33 में। और मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मेवात क्षेत्र। कहाँ पर हुआ था? मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र में कौन सी रियासत आती है? अलवर और भरतपुर आती थी। कौन सी रियासत आती थी? अलवर और भरतपुर। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण था मेव जाति के किसानों ने जंगली सूरों के विरोध में आंदोलन किया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? यासीन खान। यासीन खान कहाँ का रहने वाला था? यासीन खान गुड़गांव हरियाणा। यासीन खान कहाँ का रहने वाला था? गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला था। और डॉक्टर मोहम्मद अली कहाँ का रहने वाला था? अलवर का। डॉक्टर मोहम्मद अली कहाँ का था? अलवर का। और तीसरा कौन था? सैयद भीख नारंग। तीसरा नेतृत्वकर्ता कौन था? सैयद भीख नारंग। और सैयद भीख नारंग कहाँ का रहने वाला था? अम्बाला। और अम्बाला कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। अम्बाला कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। तो इसके 3 नेतृत्वकर्ता थे, यासीन खान, डॉक्टर मोहम्मद अली और सैयद भीख नारंग। कालांतर में यह आंदोलन सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया। 1 मार्च 1933 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी को अलवर का दीवान बनाया गया। 22 मई 1933 ईस्वी को महाराजा जयसिंह को विदेश भेज दिया, क्योंकि यह सांप्रदायिक हिंसा होने लगी थी। तो सरकार ने एक उचित कदम उठाते हुए महाराजा जयसिंह को विदेश भेज दिया। कहते हैं कि 1933 ईस्वी में पेरिस में महाराजा जयसिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1933 ईस्वी के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने किसानों की लगभग मांगे स्वीकार कर ली और धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस आंदोलन के तहत महाराजा जयसिंह से 2 संस्था बनाने की मांग उठी थी। कितनी संस्था? 2 संस्था बनाने की मांग उठी थी। एक तो अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था। ये कब बनी थी? 1923 ईस्वी में। ये अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था कब बनी थी? 1923 ईस्वी में। और एक दूसरी संस्था थी जमीयत तबलीग उल इस्लाम नामक संस्था बनी थी। ये कब बनी थी? 1927 ईस्वी में। कब बनी थी? 1927 ईस्वी में। और इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार करना। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार के कार्य करना। तो 2 संस्थाएं बनी थी। एक थी अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था और दूसरी थी जमीयत तबलीग उल इस्लामिक संस्था। अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था बनी थी 1923 ईस्वी में और जमीयत तबलीग उल इस्लामिक संस्था कब बनी थी? 1927 ईस्वी में। यह एकमात्र सांप्रदायिक होने वाला आंदोलन था। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।